जय हिंद प्यारे साथियों। तो, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर मनोविज्ञान। तो जिन छात्रों ने अभी तक मनोविज्ञान की पहली मॉडल पेपर या पहली क्लास नहीं देखा है, तो वो जाकर वीडियो को देखें। इसके पहले हमने शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर सीरीज चलाया था, उसको भी जाकर देखिए। तो हम इसके पहले पहला मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया था, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह मनोविज्ञान बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर मनोविज्ञान का मेजर पेपर 2025-26 के लिए एग्ज़ाम, यानी 2025-26 में जब भी एग्ज़ाम होगा तो यह काम आएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह दूसरा मॉडल पेपर है। इसके पहले वाले मॉडल पेपर का लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं, यह हमारे चैनल का लोगो है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिख रहा होगा, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के मिलेंगे। 75 नंबर का आपका पेपर रहता है। तो सभी प्रश्न करना इसमें से अनिवार्य है, 5 प्रश्न करना है, इसमें कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। यहाँ पर पहला प्रश्न देख सकते हैं, मनोविज्ञान का क्षेत्र कैसा है, यानी मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। ठीक है, यह पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न है, मनोविज्ञान की 2 उपयोगिता बताएं। क्या मनोविज्ञान की हमें 2 उपयोगिता को बताना है। ठीक है, मनोविज्ञान की 2 उपयोगिता को बताना है। और क्या है, तीसरा प्रश्न है, ध्यान और अवधान में क्या अंतर है। यानी कि अटेंशन मतलब अवधान होता है, इसका मतलब भी ध्यान ही होता है। ठीक है, अटेंशन और ध्यान में क्या अंतर है, इसको बताना है। अटेंशन मतलब अवधान होता है। दीर्घिकृत अवधान किसे कहते हैं। क्या दीर्घीकृत अवधान किसे कहते हैं, यह हमारा चौथा प्रश्न है। सीखने में यानी लर्निंग सीखने के में स्थानांतरण कैसे होता है। सीखने में स्थानांतरण कैसे होता है। सीखने मतलब यह हम आपको सिखा रहे हैं, हमारे माध्यम से कोई और सीख रहा है, उसके माध्यम से कोई और सीख रहा है, तो उसी का मतलब होता है स्थानांतरण। ठीक है, सीखने यानी लर्निंग में स्थानांतरण कैसे होता है, यह आपको बताना है। सिर्फ एक लाइन का आंसर है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब बढ़ते हम लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिख रहा है, केवल 5 प्रश्न करने हैं। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपको आता है कि हम इसे कर लेंगे, इस प्रश्न को आपको उसी प्रश्न को करना है। इसमें जो प्रश्न का नंबर है वह 5 नंबर का रहेगा, यानी प्रत्येक प्रश्न 5-5 नंबर का रहेगा। पहला प्रश्न है संवेग। संवेग यानी कि क्या होता है, इमोशन मतलब क्या होता है, संवेग होता है। तो संवेग की परिभाषा दीजिए। क्या है, संवेग की हमें परिभाषा देना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, संवेग के प्रमुख मूल तत्वों का वर्णन कीजिए। संवेग के कौन कौन से मूल तत्व हैं, यानी एलिमेंट्स हैं, उनको वर्णन करना है, उनके बारे में। तीसरा प्रश्न है हमारा, ध्यान और अवधान को परिभाषित कीजिए। यानी कि अटेंशन को परिभाषित करना है। यहाँ ध्यान और अटेंशन को परिभाषित करना है। ऊपर यहाँ पर ध्यान और अवधान में अंतर बताना है। 2-3 अंतर बता देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। नीचे हमारा प्रश्न है, ध्यान और अवधान को परिभाषित कीजिए। चौथा प्रश्न है हमारा, अवधान के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि अटेंशन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है। और लर्निंग मतलब सीखना होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, अधिगम को परिभाषित कीजिए। अधिगम को परिभाषित कीजिए, यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि अधिगम को परिभाषित करना है, यानी कि लर्निंग को परिभाषित करना है। लर्निंग मतलब अधिगम होता है, अधिगम यानी लर्निंग मतलब सीखने भी होता है। यानी कि लर्निंग में स्थानांतरण का यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर वही चीज़ अधिगम पूछा है, अधिगम को परिभाषित कर रहे हैं। और 6वां प्रश्न है, अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत की व्याख्या करना है यहाँ पर हाँ, तो प्रश्न क्या है हमारा, अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत की व्याख्या। सूझ का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आता है। संवेग वाला भी आता है, आपके ध्यान और अवधान वाला भी इम्पोर्टेंट है। मनोविज्ञान का क्षेत्र यानी मनोविज्ञान के बारे में जितने भी जानकारियाँ इकट्ठा करके सीखने वाला भी प्रश्न आता है। तो 7वां प्रश्न है, परिपक्वता एवं अधिगम में क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। परिपक्वता एवं
अधिगम में क्या संबंध है, स्पष्ट करना है। 8वां प्रश्न है, स्मृति की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। यानी कि स्मृति का मतलब याददाश्त वाला हो गया, ठीक है। स्मृति की प्रकृति की व्याख्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं। स्मृति का मतलब होता है मेमोरी, यानी याद करना, ठीक है। स्मृति की प्रकृति की व्याख्या करना है। स्मृति की यानी मेमोरी की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो हम अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। तो यहाँ तक हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न था, 8 प्रश्न थे, इसमें से केवल 5 प्रश्न करने हैं आपको। अब बढ़ते हैं हम क्या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप इनको करते हैं तो आपको यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिख रहा है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न केवल 2 प्रश्न करने हैं। यहाँ पर जिस तरह से पेपर होता है हम उसी तरह से बताए हैं। किसी कॉलेज में एकदम सेम टू सेम पेपर का फॉर्मेट इसी टाइप का रहता है, किसी कॉलेज में अलग रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर अपने हिसाब से कर लेंगे। बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि इम्पॉर्टेंट लग रहा है आपको तैयार करना चाहिए तो इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। इसमें जो पेपर का नंबर रहेगा, इसमें जो पेपर का यानी कि क्वेश्चन का नंबर रहेगा 20 नंबर का रहेगा। 2 प्रश्न करने हैं, 40 नंबर। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है, मनोविज्ञान के सैद्धांतिक उपागम की व्याख्या कीजिए। मनोविज्ञान का जो सैद्धांतिक उपागम है उसकी व्याख्या करना है। दूसरा प्रश्न है, ध्यान की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए, यानी अटेंशन, ठीक है, अटेंशन की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए ध्यान के निर्धारकों की व्याख्या करना है। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि दीर्घकृत अवधान से आप क्या समझते हैं। दीर्घकृत अवधान यानी कि दीर्घकृत लर्निंग से आप क्या समझते हैं, इसके स्वरूप एवं निर्धारकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यह हमारा तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या है हमारा, संवेग क्या है, यानी कि इमोशंस क्या है, इमोशंस को प्रशिक्षित करने की विधियां बताइए। संवेग क्या है, संवेगों को प्रशिक्षित करने की विधियां बताइए। ये था हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बहुत ही, यदि आप इनको तैयार करते हैं तो आपको लघु और अति करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर यह मॉडल पेपर दूसरा है, यहाँ पर दिख रहा है मॉडल पेपर नंबर दूसरा है। यदि आप इस वीडियो के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पर दे दिया गया है। यदि आप इतना नाम भी खोजेंगे, यहाँ से यहाँ तक इतना नाम भी खोजेंगे, टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। चैनल का लोगो हमारा इस टाइप का रहेगा, ऊपर आप देख सकते हैं। चैनल का लोगो हमारा कुछ इस टाइप का रहेगा, बट वहाँ पर इसका कलर जो यह वाइट है, कलर चेंज रहेगा। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखते हैं कितने लोग कहाँ किस कॉलेज से वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर।